किन्हीं किन्हीं लोगों का मानना है कि अगर हम वो शेयर बाजार कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है। क्या सच में जुआ है? यही जाने की इंट्राडे में लॉस तभी लगेगा जब आप बहुत ज्यादा लालच करेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमें पर डे का 3 से 4 हजार कमा के निकल जाना है, तो उसको लॉस नहीं लगेगा, ना बराबर है वहां पे ना। किन्हीं किन्हीं लोगों का मानना है कि अगर हम वो शेयर बाजार कर लेते हैं तो अब हमें तो पता नहीं कि शेयर बाजार किसे कहते, पर लगता है कुछ जुआ जैसा ही है, बातचीत से सुनने में आया। अब ना हो तो भगवान जाने। हमें लगता है कि जिसमें हार जीत वाली ये सब बातें हैं, परमार्थ के पथिक की बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? अगर आप हार गए तो आपका चिंतन, जीत गए तो और लोभ बढ़ेगा खेलने का। मुझे लगता है कोशिश करो, अन्य सेवाएं कर लो। जुआ संबंधी जो ऐसी वृत्तियों वाले कार्य हैं, कई लोग तो डबल के चक्कर में सिंगल भी गंवा देते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है। क्या सच में जुआ है? यही जानने का प्रयास करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। अगर हमने आपको नहीं समझा पाया कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना और नहीं लाइक करना। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, अगर नहीं समझा पाएँ शेयर मार्केट, तो लाइक मत करना और नहीं कमेंट करना। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इतना समझ लीजिए शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट का मतलब समझ लीजिए मंडी या बाजार। बस इतना समझना है, शेयर मार्केट मतलब बाजार। तब एक यूकेजी के 1 क्लास के बच्चे के जैसा हम आपको समझाने वाले हैं, वो भी एकदम देसी एग्जाम्पल के साथ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमने क्या कहा कि शेयर मार्केट मतलब बाजार, इतना समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने सुना होगा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, यह शब्द तो सुना ही होगा। तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही हैं। जैसे हम लोग जल और पानी दोनों तो एक ही है, वाटर एक ही है। देखिए अलग अलग एक चीज़ का नाम होता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिए, जैसे वाटर है, जल है, पानी है, लेकिन तीनों का मतलब तो एक ही होता है। उसी तरह से यहाँ भी है। और इसके अलावे और आपको बताते चलें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शेयर मार्केट मतलब कि एक सब्जी का बाजार। जैसे यहाँ पर आप लोगों को सब्जी का बाजार दिख रहा है मेरा भाई लोग, हड़बड़ाइए मत, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। बस अगर गहराई से समझना है, पूरे लाइफ का टाइम के लिए समझना है, तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा भैया। तो हमने क्या कहा, शेयर बाजार मतलब बाजार, यानी कि अगर शेयर बाजार ही नाम क्यों पड़ा, यह सवाल आप सभी ने सोचा होगा। सबसे पहले मान लेते हैं शेयर मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे मान लीजिए ये रोटी है, क्या है? रोटी है। तो इसमें से हम तोड़कर एक टुकड़ा निकाल लिए, तो क्या हुआ? उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मेरी गलती है, क्योंकि हम नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? इसका मतलब कि हम अच्छे से आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं समझने का। शेयर, यह शब्द तो सुना होगा, स्टॉक। तो इसका शेयर का मतलब क्या होता है? एक टुकड़ा। जैसे ये बाजार में बहुत सारे चीज़ें दिख रहा होगा। मान लीजिए एक मूली है, एक मुरई है, गांव में मुरई कहते हैं। तो इसमें से हम एक टुकड़ा ले लिए।
यानी कि एक मुरई में से एक टुकड़ा ले लिए तो क्या हुआ, एक छोटा सा शेयर हो गया। टुकड़ा को ही क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, या कह लीजिए मुरई का या रेडियस का या मूली का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए तो क्या हुआ, तो वह एक छोटा सा शेयर हो गया। उसी तरीके से हम किसी कंपनी में एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा हिस्सेदारी खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हमने इतना शेयर खरीदा। यह जवाब तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर आप लोगों को गौर करने वाली बात है, जैसे सब्जी का बाजार होता है वैसे ही शेयर मार्केट होता है। और जैसे सब्जी बाजार में सब्जी बिकता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में जो कंपनी है उसमें हिस्सेदारी खरीदी जाती है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ इसका मतलब कि आप शेयर मार्केट समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो मेरी गलती है, जी हाँ मेरी गलती है, क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला उदाहरण लेकर भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे बाजार का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। बाजार मतलब कि जहाँ पर हम कुछ खरीद सकें, यानी कि इतना समझ लिए मतलब एक छोटा सा मंडी जहाँ पर सब्जी बिकता है मंडी में, उसी तरह से शेयर मार्केट में या बाजार में शेयर बिकता है। स्टॉक मार्केट बराबर एक छोटा सा मंडी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक कहिए या शेयर कहिए दोनों एक ही है। जैसे एक छोटा सा टुकड़ा कहिए या हिस्सा कहिए दोनों एक ही हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी है। आप समझ गए? उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे किस्म के बाजार दिख रहे होंगे जहाँ से आप सब्जी भी खरीद सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग कंपनी होता है जहाँ से आप कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी कि छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। अगर कंपनी का प्राइस बढ़ता है, अगर कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है तो आपने पैसा लगाया है, जितना लगाया उस हिसाब से ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपने 2 व्यक्ति मिलकर ज़मीन खरीदा और दोनों का हिस्सा 50-50 है, तो उसमें क्या होगा कि आप दोनों को जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया और 2 लाख प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। लेकिन प्रॉफिट इसमें कितना हुआ 1-1 लाख। आप लोग समझ गए? उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी होता है, लेकिन प्रॉफिट मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब कि आपको यहाँ पर लॉस ही हो सकता है, क्योंकि यह रिस्क का खेल है। बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना यहाँ पर पैसा आ सकता है। अगर रिस्क लेने नहीं आता है तो सिखा देंगे आप कहीं और से सीख लीजिएगा रिस्क लेना। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल काम की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को समझाएं दिया है कि सब्जी बराबर शेयर। जैसे बाजार का सब्जी, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जी बाजार, सब्जी बाजार। उसके बाद है शेयर बाजार, शेयर बाजार या शेयर मार्केट कह लीजिए, दोनों एक ही है। हिंदी में बाजार कहा जाता है और इंग्लिश में मार्केट। जैसे यहाँ पर सब्जी बाजार है, मतलब कि यहाँ पर सब्जी मिलेगा। उसी तरह के शेयर बाजार है तो यहाँ पर कंपनी का हिस्सेदारी मिलेगा। आप समझ पा रहे होंगे? बस इतना समझ लीजिए, सब्जी बराबर शेयर। उसके बाद जैसे आलू है तो आलू एक प्रकार का शेयर है। जैसे टमाटर है तो टमाटर एक प्रकार का क्या है, शेयर है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्री बराबर एक सब्जी मान लो, यानी कि एक प्रकार का सब्जी है। और यहाँ पर आप समझ सकते किसान, यानी कि किसान क्या है, सब्जी उगाता है। उसी तरीके से किसान क्या हुआ, एक प्रकार से कंपनी हुआ, यानी कि जो बनाता है, कुछ बनाता है या कुछ सर्विस देता है, तो क्या हुआ, कंपनी है। उसी तरीके से किसान सब्जी को उगाता है, बहुत सारे चीज़ों को उगाता है, फसल उगाता है, गेहूँ, धान, चावल, दाल, आटा, आटा नहीं गेहूँ तो उगाता है। किसान सब्जी उगाता है और कंपनी बिजनेस लाती है, हिस्सेदारी लाती है। किसान मंडी में बेचता है और कंपनी वाले कहाँ बेचते हैं, तो आईपीओ में बेचते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आईपीओ को समझना जरूरी है भैया। आईपीओ जैसे कोई किसान है, वह किसान का क्या करता है, अपने खेत में सब्जी उगाया और डायरेक्ट आके मंडी में बेच दिया, यानी कि बाजार में बेच दिया। तो वह डायरेक्ट बेच दिया, उसके बाद मंडी से कोई छोटा व्यापारी खरीदेगा और उसे बेचने जाएगा और कहीं। उसी तरीके से जो फर्स्ट बार बिकता है वह आईपीओ हो गया, यानी कि कोई कंपनी पहली बार हिस्सेदारी खरीद लिया, वह क्या हुआ, आईपीओ हुआ। और आईपीओ में से क्या निकलता है, ट्रेडिंग निकलता है। जिसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसका कोई आईपीओ ले लिया, यानी कि उसमें हिस्सेदारी ले लिया, तो अब तो नहीं ले सकता है। एक एक बार बिकता है कोई चीज़, जैसे सब्जी एक बार ही बिकता है किसान का, उसके बाद नया उगाता है, नया बिकता है, लेकिन बिकता है तो एक ही बार ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट बार बेचा वो आईपीओ हो गया, और जो शेयर खरीद लिया, यानी कि सब्जी खरीद लिया है, अगर वह बेचा तो वो क्या होगा, ट्रेडिंग होगा। यही समझना जरूरी है। जैसे मंडी में किसान ने सब्जी बेच दिया, हमने क्या कहा, मंडी में किसान ने सब्जी बेच दिया तो क्या हुआ, आईपीओ हुआ। और मंडी में से कोई खरीदने व्यक्ति आता है, कोई बेचने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप ट्रेडिंग कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं आप लोगों को। जैसे किसान की फर्स्ट बार बेचा तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि फर्स्ट बार सब्जी बेचा तो उसे क्या कहेंगे, आईपीओ। कलर दूसरा बदल लेते हैं, आईपीओ फर्स्ट बार बेचा था। और मान ले मंडी में बेच दिया, तो मंडी में बिकने के बाद जो खरीदता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। वो भी तो खरीद कर कहीं और बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी मुनाफा कमाया जाता है। और यहाँ पर लिखा भी है, आईपीओ मतलब पहली बार सब्जी बेचना। किसान पहली बार फसल बेचता है तो उसे आईपीओ कहते हैं, और कंपनी पहली बार शेयर बेचती है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। आप समझ गए। और उसके बाद बायर और सेलर, खरीद और विक्रेता मंडी में कुछ खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, या कह लीजिए उसे इन्वेस्टर कहते हैं। यानी कि सेलर मतलब कि जो किसान ने मंडी में बेचा और वहां से जो खरीदता है उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं। जैसे प्राइस कब बढ़ती है, जब डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ती है, तो आपको पहले से ही क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारे चीज़ था, तो इसमें लॉस भी। अगला है यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा, ट्रेडिंग। आईपीओ के बाद क्या होता है, ट्रेडिंग, यानी कि जो छोटे छोटे सब्जी खरीदते हैं, यानी कि छोटे छोटे बिजनेसमैन जो सब्जी खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। या आईपीओ के बाद आता है क्या, ट्रेडिंग। और इसी में ट्रेडिंग बहुत प्रकार का होता है। एक हो गया एक ही दिन में खरीद कर बेच दिया, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग होता है। उसके बाद होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसे इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, यानी कि आज खरीदा और 1-2 साल या 5 साल के बाद बेचा, तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहेंगे। बस इतना समझ लीजिए। और ब्रोकर मतलब तो आप समझते हैं, दलाल। जैसे मंडी में दलाल होता है, वैसे ही ब्रोकर, जिसे जीरोधा आपने सुना होगा, एंजल वन सुना होगा, तो एक प्रकार का क्या है, दलाल है, ऑनलाइन का दलाल, इस तरह से समझिए यार। और इसमें आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो इसमें आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट होता है, कुछ लोग इसे ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, यह बात आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ और बात है। जैसे मंडी में कोई खराब इंसान आ गया, गाली गलौज करने लगा या लड़ाई करने लगा या चोरी करने लगा, तो उसके लिए पुलिस आती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेबी इन सभी को देखभाल करती है सिक्योरिटी के तौर पर। तो यह कंपनी क्या है, सेबी है, जो देखभाल करती है। लेकिन जैसे अलग अलग मंडी का प्राइस अलग अलग होता है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया, साफ साफ समझाते हैं आप लोगों को। जैसे अलग अलग बाजार का अलग अलग नाम रहता है। जैसे कोई हनुमान बाजार कहता है, कोई मंडी बाजार कहता है, कोई पटना बाजार कहता है, कोई मुंबई बाजार कहता है। उसी तरीके से अलग अलग नाम होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग करने में, यानी कि शेयर मार्केट में भी बाजार होता है, स्टॉक मार्केट में भी बाजार होता है। इस बाजार का नाम तो आपने सुना होगा, NSE, और दूसरा BSE, यह सुना होगा जरूर। NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब कि बॉम्बे एक्सचेंज, यानी कि 2 प्रकार के बाजार होते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब नहीं करना भैया। इसके अलावा बुल आपने सुना होगा, बुल मार्केट, तो ऊपर की ओर जो शेयर जाता है उसे बुल मार्केट कहते हैं, और नीचे की साइड जो यानी कि नीचे की साइड जो आता है उसे बेयर मार्केट कहते हैं।